So this video is very much important for all the exams which are upcoming right now. For example, CDS, CAPF, JKS 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है वो, या फिर आपका विलेज लेवल वर्कर का एग्जाम आया है वो, इसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम्स आपको एफकैट एंड मेनी अदर एग्जाम्स विच आर आउट देयर, सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, वी गोना डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है? और ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्कशन, बिकॉज मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड बिलीव मी इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, और मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको मजा आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। So stay tuned till the very end to get the most benefit out of it. Well, start करने से पहले there is a brief introduction about myself. अगर यहाँ पर आप बिल्कुल नए हैं तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान सकते हैं मेरे बारे में। ये सब एग्जाम्स वो हैं जो मैंने क्रैक किए हैं मल्टीपल टाइम्स, जैसा कि आपके नंबर भी लिखा भी हुआ है, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years in teaching and that is very beneficial for you. Alright, चलिए तो शुरू करते हैं with the very first question out there. Who among the following is known to purchase Kashmir from the East India Company for a payment of around 75 lakh rupees and was granted the title of Maharaja of Jammu and Kashmir by the Treaty of Amritsar? ठीक है, तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को आंसर करने की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड आई होप आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, बट थोड़ी बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर के रिगार्डिंग। देखो यार, अमृतसर की ट्रीटी ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को जिनके थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। हाँ ठीक है, आई होप आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो ये होते हैं डाउट की ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर यार दो आपकी आती है, तो दोनों के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं अच्छे से और पूरी स्टोरी ही समझ लेते हैं इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल मैनर, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू सी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपकी जो साइन हुई थी सबसे पहले जो आपकी आती है दैट इज 25th of April। कब? 25th of April 1809 में आपको देखने को मिली एक तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और दूसरी आपकी आती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद आई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन हुई थी वो कब हुई थी? 9 मार्च को साइन हुई थी, लेकिन द ईयर वाज 1846। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद जो साइन हुई थी वो कौन सी थी आपकी? दैट इज 16th of March को साइन हुई थी, व्हिच इज 16th of March 1846। 19 क्यों बोल देता हूं बार बार, ओके 1846। अब कौन सी क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो थी ना, ये हुई थी आपकी रंजीत सिंह के बीच में। रंजीत सिंह हु वाज द महाराजा ऑफ सिख एम्पायर, ठीक है? बहुत ही प्रोफेशनल लीडर थे और इनके टाइम पर तो मतलब हालत ही खराब थी अंग्रेजों की, रंजीत सिंह के साइड पर। एंड दूसरी साइड जो थे वो कौन थे? दैट इज चार्ल्स मेटकैफे कह लो, फिर मेटकाल्फे कह लो, जो मर्जी कह लो, ये थे। इन दोनों के बीच में साइन हुई थी और ये बोला गया था कि यार जो सिख एम्पायर है वो सतलुज रिवर को बॉर्डर क्रिएट कर दिया गया था। सतलुज रिवर कह लो, सतलुज रिवर वाज द बॉर्डर व्हिच वाज बीइंग क्रिएटेड, और बोला था कि जो सिख एम्पायर है उसको साउथ में एक्सपेंशन नहीं होगा, सतलुज के नीचे एक्सपेंशन वहां पर नहीं किया जाएगा, और उससे ऊपर नॉर्थ में जितना एक्सपेंशन करना है वो कर लो। और ये बोला गया था ब्रिटिशर्स की साइड से या ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से बोला गया था कि हम लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जो करना है अपने एम्पायर में करो, हम वी विल नेवर इंटरफेयर। लेकिन इतने प्यार से तो चीज चलती नहीं है। तो रंजीत सिंह की डेथ होने के बाद दिलीप सिंह आपके पावर में आ गए थे। अब दिलीप सिंह तो बेसिकली कितने थे? 7 साल के बच्चे ही थे उस टाइम पर, 7 years के बच्चे ही थे उस टाइम पर। अब वहां पर क्या हो गया? एक वॉर ब्रोकआउट हो गया, जो वॉर किसके दैट इज कॉल्ड एज द वेरी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। अब यहाँ पर तो कोई बड़े लीडर तो है नहीं, और ऊपर से कुछ अंदर के लोग ही क्या होते हैं, मतलब थोड़े से काम खराब सा हो जाता है तो बीच में मतलब उनकी ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली ये जीत जाते हैं। ये क्या होते हैं? यहाँ पर वॉर जीत जाते हैं। और इसके बाद फर्स्ट वॉर के बाद क्या होती है? आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। ये तो आपको जानती है, यहाँ पर लाहौर की ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है, ठीक है? लाहौर की ट्रीटी साइन होती है। इधर दिलीप सिंह होते हैं और उधर होते हैं आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डलहौजी वाज देयर। हाँ, डलहौजी और दिलीप सिंह के बीच में साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, और इससे काफी सारा जो एरिया होता है वो यहाँ पर चला जाता है। और इसी ट्रीटी के अंदर ये भी बोला जाता है। अच्छा बाय द वे, ये जो हाँ, ये तो हो गया कहानी। इस ट्रीटी के बाद ये वाली आपकी कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, और इसमें जिन्होंने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की, कौन थे यहाँ पर? गुलाब सिंह ने क्या करी थी? मदद करी थी ब्रिटिशर्स की इस वॉर को जीतने में, ठीक है? और इन्हीं को क्या मिल गया था यहाँ पर? JNK। इन्होंने बाद में विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर JNK को या 75 लाख रुपए देकर इन्होंने बेसिकली इस जगह को खरीद लिया था, और यहाँ पर महाराजा का टाइटल मिल चुका था। महाराजा ऑफ कश्मीर या महाराजा जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर टाइटल मिल गया था। किनको? गुलाब सिंह को यहाँ पर मिल गया था। तो ही वाज द महाराजा, द वेरी फर्स्ट महाराजा आउट देयर, ठीक है? गुलाब सिंह, और इन्होंने मदद करी थी, स्पेस में इनको मिला, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, ठीक है? इनका पूरा नाम था महाराजा गुलाब सिंह
जामवाल, महाराजा गुलाब सिंह जामवाल वाज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा बाय द वे आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए चैट के अंदर या कमेंट के अंदर, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। इससे आपको जानने को मिलेगा, आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छा है। और इन द मीनवाइल आई विल ट्राई टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन त्याबजी। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसके 1885 के अंदर सबसे पहला सेशन हुआ था, जहां पर 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये हुआ कहां पर था, द वेरी फर्स्ट सेशन हैपेंड टू बी इन, ये हुआ था आपका बॉम्बे के अंदर आपका हुआ था। ठीक है, बॉम्बे के अंदर आपको देखने को मिला था। और यहाँ पर आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके डब्ल्यूसी बैनर्जी। एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो भी प्रेसिडेंट होता है ना, वो जैसे बैनर्जी साहब जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे, लेकिन कभी भी मतलब जिस सेम सिटी के अंदर वो हो रहा है उस सेम सिटी का प्रेसिडेंट नहीं बनता था। ठीक है, ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया जाता था। 1885 में पहला सेशन हुआ बॉम्बे के अंदर। 1886 के अंदर आपका होता है द नेक्स्ट सेशन। इस टाइम पर ये आपको देखने को मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ, एक सेकंड, ये दिस सेशन हैपेंड टू बी इन, चलो मैं भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, यहाँ पर आपके दादा भाई नरोजी बिकेम द एक सेकंड याद आता हूँ आपको, कलकत्ता में हुआ था सेशन हुआ था और दादा भाई नरोजी यहाँ पर बने थे। ठीक है, देन 1887 के अंदर हर साल के बाद यहाँ पर होते रहे सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर बने थे आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या आपका बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी, ये सेशन कहां पर हुआ था, ये आपका हुआ था मद्रास के अंदर आपका सेशन देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद आपका 1888 के अंदर से सेशन हुआ था, यहां पर बने थे फर्स्ट नॉन नेटिव प्रेसिडेंट। ये इनका नाम क्या था, इनका नाम था जॉर्ज यूल। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था, ये आपका हुआ था इलाहाबाद के अंदर देखने को मिला था, जिसका नाम अभी आज चेंज करके आपका प्रयागराज हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पूछा जाता है कि सबसे पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी आपकी आईएनसी की, तो ये आपकी थी इनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की फाउंडर भी थी एनी बेसेंट। ये कब बनी थी, ये आपकी 1917 के 1917 के सेशन के अंदर बनी थी, जो कि कहां पर हुआ था, कलकत्ता में देखने को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एनी बेसेंट इज द फर्स्ट, बाय द वे शी वाज द वेरी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट, ये इंडियन तो नहीं थी, मैंने बताया भी है आपकी कहां पर थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल लेकिन कौन सी, फर्स्ट फीमेल बट इंडियन फीमेल कौन थी जो बनी थी आपकी द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो शी वाज नन अदर देन दिस सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी, एक सेकंड, सरोजिनी नायडू, ये कब बनी थी, आईएनसी का सेशन जो था वो था 1925 का सेशन था, और ये तो आपको देखने को मिला था कानपुर सेशन आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये तो मैंने लोगों के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 1917 के अंदर जो था, यहाँ पर क्या होता, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जहां पे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग वापस से क्या हो गए थे, रीजॉइन हो गए थे। और इससे पहले अलग कब हुए थे, 1907 के अंदर सूरत सेशन था, जिसके अंदर बोलते हैं सूरत स्प्लिट वाला सेशन था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब तो थिंग हमने बात कर ली है, मैं इसको हल्का सा रब कर देता हूँ। चल छोड़ो, अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेते हैं बस। ओके, सो विच ऑफ द, सेकंड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द सेशन। गलत है, बिल्कुल गलत बात है यह, क्योंकि यहाँ पर नाम किसका दिया हुआ है, विजय लक्ष्मी पंडित का नाम दिया हुआ है। अभी हमने देखा था एनी बेसेंट, यहाँ पर लिखा था ना, एनी बेसेंट वाज द राइट आंसर फॉर द सेम। एक सेकंड के इसको मैं रब कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ और बताना है आपको। चलो, तो ये पूछा कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, एनी बेसेंट है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित कौन है। देखो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो थी आपकी बहन थी, ये भी प्रेसिडेंट ही रह चुकी हैं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ही रह चुकी हैं, लेकिन आईएनसी की प्रेसिडेंट नहीं रही। ये किसकी रही है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की द वेरी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो यहाँ पर रही हैं वो है विजय लक्ष्मी पंडित, और वेरी फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट आल्सो इज विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अब मैंने यूएनजीए के रिगार्डिंग बात की है, तो यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, वो किसके अंडर आती है, तो ये आपकी आती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपकी बॉडी आती है, यूनाइटेड नेशंस। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। देखो, ये बीच में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक भी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। और मैं यहाँ पर ऊपर ना, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अभी यहाँ पर एक पिन आ जाएगा इधर, मैंने इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलरेडी पार्ट बनाया हुआ है, इसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ पर आता है इसका, न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर,
चलो क्वेश्चन का आंसर दो। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, अभी फटाफट से मेंशन करो। तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन हमेशा से इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं था। जब ये फाउंड किया गया था, जब ये फाउंड किया गया था, मतलब जिसे फाउंडेड किया गया था, तब ये किया गया था। ये कब किया गया था? 24 अक्टूबर को किया गया था और 1945 के अंदर किया गया था। बेसिकली इसका नाम पहले होता था लीग ऑफ नेशंस, इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, और ये हुआ था वर्ल्ड वॉर वगैरह ना हो वापस से, तो उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके 24 अक्टूबर को ये फाउंड कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस। एंड इस टाइम पर जब था ना, इसका हेडक्वार्टर था, कहां पर फॉर्म हुआ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। अभी ये रिसेंटली पिछले एफकेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और एसएससी के एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन कि जब ये फॉर्म हुआ था, इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज सैन फ्रांसिस्को। ये भी यूएसए में आपको देखने को मिलता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये भी हो गया। देन आपका हाँ, इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे इस टाइम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल इसकी सबसे टॉप क्लास पोजीशन होती है, और इस टाइम पर कौन बैठे हैं? एंटोनियो गुतारेस। एंटोनियो, देखो स्पेलिंग थोड़ा सा इशू रहता है। एंटोनियो गुटारेस ये आपको देखने को मिलते हैं, इसके हेड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट इसकी बॉडीज कौन सी आती है, देखो इसमें 6 बॉडीज देखने को मिलेंगी, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगी यूनाइटेड नेशंस की। और 6 कौन सी हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया आपकी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देन आपकी आती है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर आपको P5 देखने को मिलेंगे, परमानेंट 5 मेंबर देखने को मिलेंगे। कौन से? दैट इज यूएसए, फ्रांस, रशिया, देन आपका चाइना, एंड आपका कौन सा रह गया? एक मिस हो गया, यूके। ठीक है, यूके। ये 5 आपको P5 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, देन आपका यूएनजीए, यूएनएससी। देन आपका आता है सर, आपका एक आता है एक मिनट, ESC काउंसिल होती है, मुझे नाम याद आ रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, समथिंग लाइक दैट, ऐसे नाम होता है। देन सर आपकी आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये कुछ काम नहीं करती है, बस नाम ट्रस्टीशिप काउंसिल। देन आपकी सर 5th आती है, इसे बोलते हैं यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट। एंड 6th ऑर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। ये जो 5 हेडक्वार्टर्स है ना, इन सबके हेडक्वार्टर, ये सबके जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग है जहां पर गांधी सोलर पार्क भी है। ठीक है, वहां, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है, ये आपको देखने को मिलता है हेग, विच इज द कैपिटल ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा था, इसी साल के अंदर आपको मुद्दा देखने को मिला था आईसीजे के अंदर। ठीक है, और आईसीजे के अंदर जो मुद्दा चल रहा था, वो हेड जो कर रहे थे, इंडिया पर्सपेक्टिव जो मुद्दा था, उसको हेड करते दलवीर भंडारी। तो याद रख लेना, दलवीर भंडारी। ठीक है, दलवीर भंडारी कौन है? दलवीर भंडारी एशिया रीजन के जो है ना, वो जज हैं, जो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशिया रीजन को, नॉट जस्ट इंडिया, एशिया रीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दलवीर भंडारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ही वाज अ थर्ड इंडियन जो ऐसा इंडियन जो चूज किए गए उस रीजन के अंदर। तो कौन सा है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन देखो कितने सारे क्वेश्चन कर दिए। ऑलमोस्ट वी हैव सॉल्व मोर देन 50 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर देन 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे आपके। तो प्लीज अगर आपको ऐसा अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर देना, या सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया तो। All right, now let's come to this question. Who among the following introduced the subsidiary alliance? Subsidiary alliance system किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसिडियरी अलायंस किसने यूज किया था? देन आपकी आती है कि ट्रिपल अलायंस सबसे पहले किसने, ट्रिपल अलायंस के बारे में सबसे पहले किसने बात करी थी? इसके अलावा आपको क्वेश्चन आता है सबसिडियरी अलायंस, देन देयर वाज समथिंग, आई एम नॉट यार, एक मिनट रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। देन देयर अदर इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत सारे पूछ रहे थे कि किसने क्या किया। इल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पर आई थी, है ना? देन आपका जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था वो किसके टाइम पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम ट्राई करते हैं। सबसिडियरी अलायंस किसने स्टार्ट करी थी? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेल्सली। ये तो मैं पक्का श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो थोड़ी और कोशिश करते हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको कहां पर सुना था ना आपने? 1757 की बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। देखो एक सेकंड, बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई आपको देखने को मिली थी, बिटवीन की हुई थी, किसके बीच में थी? रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। यहाँ पर किसकी हार हो गई थी? सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, बिकॉज यहाँ पर मीर जाफर ने क्या कर दिया गया था? बिट्रे कर दिया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, और यहाँ से बहुत टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग करी थी, डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था। उसके बाद अल्टीमेटली ये बैटल ऑफ प्लासी, डुअल गवर्नमेंट के बाद भी जाकर 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, और उस टाइम पर क्या होता है? दीवानी राइट्स भी क्या होते हैं? इनको मिल जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, पावर के अंदर। कौन थे? जरा बताने की कोशिश करो। बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है,
देन आपके आते हैं यस अच्छा बाय द रॉबर्ट क्लाइव आल्सो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वगैरह, सॉरी वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ओके। देन सर आपके आते हैं लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम कौन है? इनका ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि आपको पता है इसने काफी काम किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने काम किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, है ना, और मोहनजोदाड़ो, इन सबकी एक्सकवेशन में बहुत काम किया था। तो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया था, ठीक है, फाउंड किया था। इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग काफी रिसर्च भी करी थी, लेकिन अल्टीमेटली पूरी नहीं कर पाया, उससे पहले निकल लिए। लॉर्ड कैनिंग के रिगार्डिंग अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करी, और इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, क्या कहते हैं ये। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसको बोलते हैं, तो वो इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये तो हो गया सिविल सर्विसेज, वो हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज, वो एक इंडियन है, उनका नाम बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सर्विस के रिगार्डिंग मैंने बात करी थी। देन सेकंड, इनके टाइम पर आपका 1857 में रिवोल्ट देखने को मिला था। ये जो है जनाब, ये क्या कहते हैं, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यही थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटेक, ठीक है। लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया एंड आल्सो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया यही थे। इनके टाइम पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, ठीक है। ये सबके सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन वगैरह के बारे में, डलहौजी के बारे में हल्का सा देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो है आपका लॉर्ड वेल्सी ने जो आपकी सब्सिडी लाइन स्टार्ट करी थी, द वेरी फर्स्ट स्टेट जो आपका सब्सिडी लाइन के चक्कर में फंस गया था, वो कौन है आपका? हैदराबाद, ठीक है। निजाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट कर दी सब्सिडी लाइंस, ठीक है। मतलब क्या, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, लेकिन फोर्स किसकी? हम लोग अपनी फोर्स वहां पर रखेंगे, उसे बोलते सब्सिडी लाइंस, कि आप अपनी जो डिफेंस है वो हमें दे रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following entered into a triple alliance against Hyder Ali immediately before the first Anglo-Mysore war of this? देखो यार, ये सबसे पहले तो देखो, ये तो अभी हम पढ़ते हैं कि कौन सा बोला, ट्रिपल अलायंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि ट्रिपल अलायंस भी स्टार्ट किया था किसी ने, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ट्रिपल अलायंस के अंडर कौन, मतलब किसके, हैदर अली के अगेंस्ट ट्रिपल अलायंस किसने फॉर्म किया था, ठीक है। तो एक तो कौन होंगे? आपके ब्रिटिशर्स होंगे ही होंगे। तो ये तो आपका इंग्लिश तो आपका पहले सीधा सीधा आंसर वहां पर हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सब्सिडी लाइंस के अंडर ऑलरेडी कौन आ चुका था? निजाम ऑफ हैदराबाद भी आ चुके थे, तो ये भी आपके सेकंड नंबर ऑप्शन तो हो ही जाएंगे। अब आता सर आपका मराठा या फिर राजा ऑफ ट्रेवेनकोर। तो यार ये राजा ऑफ ट्रेवेनकोर वाज नॉट द आंसर, मराठा वर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन कमाल की बात ये है, हैदर अली वाज सच अ ग्रेट लीडर, इन्होंने क्या करा था, पहले ही काफी सारे लोगों को निपटा दिया था। इफ आई टॉक अबाउट कि ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर थे ही, सबसे पहले इन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को, सॉरी मराठास को इन्होंने पहले से क्या कर दिया था, किक आउट कर दिया था। मतलब ये ट्रिपल लाइंस फॉर्म तो हुआ, तीन लोग, मतलब 3 वर्सेस 1 है, 3 वर्सेस 1 है। इन्होंने वॉर स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही मराठास को यहाँ पर किक आउट कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपना अलायंस वापस ले लिया। देन निजाम ऑफ हैदराबाद को भी फर्स्ट ईयर ऑफ वॉर के अंदर, मतलब 1767 से 69 तक वॉर चला, तो 68 के अंदर, 1768 के अंदर इन्होंने भी अपना अलायंस वापस ले लिया था, और इंग्लिश लोग क्या हो गए, अकेले पड़ गए, और इस चक्कर में क्या हो गया, वॉर, ये वाला वॉर वो हार भी गए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो 4 आपको एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलते हैं। 1767 से 69 ये हो गया आपका फर्स्ट वॉर। सेकंड वाला जो आपको देखने को मिलता है, ये आपका आता है 1700 आपको 80 से लेकर 84 तक देखने को मिलेगा। थर्ड वाला जो आपका आएगा, ये आएगा आपका 84 है ना, तो ये आपका आएगा 1789 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 1790 से लेकर आपको आएगा ये 1792 तक आपका वॉर आएगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो फोर्थ वॉर आपको देखने को मिलती है, आपका आएगा 1799 के अंदर। 1799 के अंदर बेसिकली टिप्पू सुल्तान वाज डन एंड डस्टेड, यहाँ पर टिप्पू सुल्तान की हो गई थी डेथ, ठीक है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के अंदर हैदर अली जी की डेथ हो गई थी। हैदर अली जो थे वो फादर साहब थे, किसके? टिप्पू सुल्तान के फादर साहब थे। और यहाँ पर आपकी इस वाले के अंदर आपकी ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम साइन होती है, जिसमें आपका आधे से ज्यादा जो आपका ऑलमोस्ट आधा, नॉट ऑलमोस्ट आधा ही आपका जो किंगडम था वो चला जाता है किसके हाथ से, दैट इज मैसूर चला जाता है फ्रॉम टीपू सुल्तान हिमसेल्फ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन, 1, 2 एंड 3 ए यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन इज द आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें जाने की। हाँ बाय द वे, हैदर अली वगैरह जो थे ना, ये फ्रेंच के काफी ज्यादा क्लोज अलाई थे, इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the following cities 1857 a major rebellion against the Britishers began? तो 1857 का जो रिवोल्ट था सबसे पहली बार स्टार्ट कहां पर हुआ था, ये पूछ रहा है। देखो ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन का ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? ये बोल रहा है मेजर रिबेलियन मतलब मेन जो स्टार्ट हुआ था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, ये पूछ रहा है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो 1857 का रिवोल्ट, 1857 से बहुत सारे पहले क्या हो चुके थे, काम हो चुके थे। क्या आपको पता है कि 1828 के अंदर, ये 1828 से 29 के बीच में यहाँ पर हुआ था सती प्रथा अबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। तो लोग थोड़े से भड़क गए थे कि हमारे धर्म के बीच में घुस रहे हैं। फिर रिफॉर्म्स वगैरह चल रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ लोग परेशान थे। देन उसके बाद
8 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1850 सॉरी 1857 ना, तो आई थिंक 1850 मतलब 1857 से जस्ट पहले 1856 के अंदर क्या होता है, विडो रीमैरिज एक्ट वहां पर क्या होता पास हो गया था। तो बहुत सारे लोग मतलब ये परेशान हो रहे थे, और प्लस जो हैरेसमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है लोगों का, फेमिन वगैरह भी आ चुका था, काफी सारी दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। इसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो ये जो इसे ये जो रिवोल्ट को बोलते हैं, ये से बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, क्योंकि क्या था बेसिकली स्टार्ट जो हुआ था वो सिपाही लोगों ने क्या करा था यहाँ पर, मतलब अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हो गए थे। सबसे पहले अगर इनिशियली हम लोग बात करें स्पार्क जो थी वो कहां पे आई थी, दैट इज मंगल पांडे। मंगल पांडे वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट स्पार्क। अगर आपको बताऊं तो 29th ऑफ मार्च, अगर आपको याद आ रहा हो ये चीजें तो आपको डेट भी बताता हूं, डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29th ऑफ मार्च 1857 को ये बेसिकली बैरकपुर जो कि बहुत ज्यादा करीब आता है किसके, कलकत्ता के बहुत ज्यादा करीब आता है, वहां पर क्या करते हैं, दो सिपाहियों, दो इंग्लिश ऑफिशियल्स को क्या करते थे, मार देते हैं। उनका नाम क्या था, एक का नाम था ह्यूजसन और एक का नाम था बॉग, सॉरी ह्यूजसन एंड बॉग, ठीक है, मैंने इसको भाग से याद रख रखा है, ठीक है, ओके। तो बॉग करके दो नाम थे, ह्यूजसन एंड बॉग को क्या करते थे, यहाँ पर मार दिया था। और इसके हाँ ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते थे, ये 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है, 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर उड़ीसा के अंदर ये करते थे, ये बिलोंग करते 34, ठीक है, 34 से बिलोंग करते थे मंगल पांडे। इसके बाद इन्हें फांसी वासी दे दी गई, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन एक आग तो भड़क चुकी थी। अच्छा देखो, ये तो था सबसे पहला हिंट, तो कैलकाटा इसका आंसर नहीं होगा, कैलकाटा इसका आंसर नहीं होगा। अब तो इसका आंसर आप कर ही दोगे, है ना, इसका आंसर आप बड़े प्यार से कर दोगे, कैलकाटा इज द वेरी फर्स्ट वन, लेकिन ये माइन्यूट था, ये मेजर नहीं था, ये मेजर नहीं था। मेजर रिवोल्ट कब होता है, जब वो क्या कहते हैं, मेरठ में क्या होता है कि जो क्या होता है वहां पर जो एक सेगमेंट ऑफ पीपल होता है, सेगमेंट ऑफ जो फोर्सेस होता है, वो क्या करते हैं, वो यूज करना से मना कर देते हैं, क्या, कार्ट्रिजेस। जो नई इनफील्ड राइफल्स की जो कार्ट्रिजेस आई थी उसके ऊपर तक फैट की कोटिंग थी, और फैट की कोटिंग जो थी वो थी पिग और काउ के फैट से बनी थी, तो इन्होंने क्या करता कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर दिया, एंड देन द रिवोल्ट स्टार्टेड, ठीक है। फिर वहां पे थोड़ी बहुत मारकाट वगैरह भी होगी, एंड देन वहां से लोग क्या कहते हैं आपके दिल्ली की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक है, चलो दिल्ली चलो समथिंग, सॉरी नॉट दिल्ली चलो, बट वहां पर था मारो फिरंगी को, दैट वाज द नारा, एंड वहां से आपके शुरू हो गई। ये कब हुआ था, ये आपको देखने को मिलता है 10th ऑफ मई कहते हैं आपके 1857 को देखने को मिला था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जो रिवोल्ट में थे किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें तो दिल्ली से ये रिवोल्ट काफी बड़ा हो गया था। दिल्ली से कौन थे यहाँ पर थे, दैट इज लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह जफर टू ये जो थे, ठीक है, ये जो थे, तो ये जो लोग यहाँ से निकले थे ना, ये सबके सब लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर इनको कन्विंस कर लिया, बहादुर शाह जफर को कन्विंस कर लिया कि हमें एक यूनिफिकेशन वाली पावर चाहिए, और चूंकि मुगल हमारे टाइम पे इतने सारा रूल करे थे कि हमें आपके अगर अंडर हम लोग इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाएंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिल्ली की तरफ से यहाँ से रिवोल्ट पे खड़े हुए। देन आपको अगर पता है झांसी के बारे में, झांसी का आपको पता ही है, मैं इसके बारे में कमेंट ही नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कौन थी, यहाँ पर देवी जी थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मतलब कमाल की, शी वाज दी बेस्ट। एक क्वेश्चन मैंने डाला है तब आपको बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है। फर्दर देन अगर बात करें तो हम लोग बिहार से दो लोग थे, एक थे कुंवर सिंह अमर सिंह, ठीक है, कुंवर एंड अमर सिंह आपको देखने को मिले, ठीक है। देन अगर बात करें हम लोग लखनऊ से कौन थी आपकी, ये थी आपकी बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल आपको देखने को मिली थी। देन अगर बात करें कानपुर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कानपुर से आपके कौन थे, तांतिया तोपे एंड इनके साथ थे आपके नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब। तो ये आपको देखने को मिल गए थे कुछ लोग, ठीक है। मैंने सबके बारे में बताया पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक क्या कहते हैं आपके मोहम्मद अब्दुल्ला जी, है ना, सॉरी मोहम्मद अहमदुल्ला, इनको बोलते हैं कि इन्होंने यूनिफिकेशन करवाई थी, क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम्स को साथ में लेकर आए थे, बहुत ज्यादा काम किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है इसकी बात। बाकी और भी है सर, एक आपके इलाहाबाद में थे, एक लाइकत अली थे, ठीक है, ये सब लोग थे, तो बहुत सारे लोग आपके हैं, ठीक है, याद रखना। ऑलराइट, चलो, नौजवान भारत सभा वाज फाउंडेड बाय हूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनके बारे में तो कितनी बात की जाए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान है। इनके बारे में दैट इज ये कौन है आपके, दैट इज भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। ये इन्होंने नौजवान भारत सभा तो यहाँ पर फाउंड करी थी, इससे पहले ये कौन थे, ये आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के क्या थे आपके, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के क्या थे आपके मेंबर थे। ये एचआरए आपकी 1926 के आसपास क्या हुई थी आपकी, बेसिकली फॉर्म हुई थी, एंड इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा काम यहाँ पर चलता रहा। 1926 के आसपास फॉर्म हुई थी। इसके बाद 1928 के अंदर से नाम चेंज कर लिया था अपना, और नाम चेंज करके क्या लिख लिया था, HSRA रख लिया गया था, बिकॉज वहां पर एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो गई थी, काकोरी वाला कांड हो गया था, एंड उसके बाद फिर लोगों को छुपना वगैरह पड़ रहा था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये सीआर दास वगैरह वाज आल्सो वेरी मच इनटू दिस पर्टिकुलर रिलेटेड टू दिस, सॉरी सीआर दास नहीं, देयर वाज
ठीक है, और वो करना पड़ गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यस, इन्होंने क्या कहते हैं नौजवान भारत सभा तो की फॉर्म। इसके बाद इनके जो जिनको एडमायर करते थे एज अ लीडर इटसेल्फ, तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को काफी ज्यादा एडमायर करते थे। और ये क्या करते थे, एक क्या कहते हैं आपके, ये जो साइमन कमीशन के रिगार्डिंग क्या था, आपका रिवोल्ट चल रहा था, मतलब नॉट रिवोल्ट एक्चुअली, मतलब कुछ प्रोटेस्ट कर रहा था। और प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ, लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज के अंदर क्या होगी, इनकी लाला लाजपत राय जी की छाती के ऊपर क्या हुई थी, लाठी लगी थी, और इसके बाद इनकी क्या होगी, डेथ हो गई थी। अब इसका बदला इन्होंने कैसे लिया, इन्होंने जेपी सॉन्डर्स को ठीक है, मारना किसी और को था एक्चुअली, लेकिन जेपी सॉन्डर्स मिल गया, उसको मार के आ गए, और ये लाहौर में जाकर इनको मारकर आए थे। ठीक है, इसके बाद एक आपका बिल आया था, इसको बोलते हैं ट्रेड समथिंग बिल तक उसका नाम था, ट्रेड बिल समथिंग आया था। इसके प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाकर अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव वगैरह, इनको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट जाकर इन्होंने बॉम्ब रख दिया था। तो बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी करके हुई थी, ये यहाँ पर रख दिया था, और उसके बाद इनको जेल कर दी गई, और अल्टीमेटली 23 मार्च 1930 को इनको फांसी दे दी गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर। ठीक है, तो ये आपको 23 मार्च को इनको फांसी वगैरह दे दी गई थी। ओके, ऑलराइट, शहीदी दिवस भी इसको मनाते हैं ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल गफार खान कौन है? देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पॉलिटी के टाइम पर भी मैंने इनके बारे में बताया था। ये वही है जिन्होंने क्या था, खिदाई खिदमतगार जो था, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसको हम लोग रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये क्या थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे, मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। और इनको हमारे देश का भारत रत्न भी अवार्ड किया गया है। भारत रत्न इज आल्सो अवार्डेड टू देम, ऑल्दो ही वाज नॉट द इंडियन, ही वाज पाकिस्तानी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप पर आपके बेबी वारियर नॉट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी अच्छे से बात करते हैं। देखो, मैं क्लियरली एक बार में आपको सारा कुछ बता रहा हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रुक नहीं पाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रुक नहीं पाएगा। ठीक है, चलो, तो महात्मा गांधी जी इनके बारे में तो क्या ही कितनी बात करें। इनका पूरा नाम क्या सर? आपका मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये पैदा कब हुए? ये आपके हुए 2 अक्टूबर को आपके पैदा होते हैं। कहां पर? 1869 के अंदर आपके पोरबंदर गुजरात में इनकी क्या होती है, पोरबंदर गुजरात के अंदर क्या होते हैं, ये आपके इनका जन्म होता है। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, इनकी डेथ कब हुई थी? ये तो ठीक है, बॉर्न भी हो गया, डेथ भी साथ साथ में कर लेते हैं। तो डेथ यहाँ पर आपके कहते हैं आपके 30th जनवरी आपके 1948 में क्या होती है, इनकी डेथ होती है। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी क्या कहते हैं आपके न्यू दिल्ली के अंदर आपकी डेथ हुई थी। और न्यू दिल्ली के अंदर भी अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं तो बिरला हाउस न्यू दिल्ली के अंदर इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और मारा किसने था? आपके नाथुराम गॉडसे जी ने इनको शॉट किया था। ठीक है, सिंगल शॉट एंड डन। ओके, देन इनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी was the name of his wife। ठीक है, इनकी जो मृत्यु थी वो 1944 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी 1944 में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इन्होंने किया क्या, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, लिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा मैं पूरी की पूरी। ठीक है, आई थिंक आपका बेटर, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ये यहाँ रख देते हैं। ओके, तो लिस्ट पूरी बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड में, हाँ चलो। तो वेरी फर्स्ट थिंग इफ आई टॉक अबाउट कि ये जो है आपके इनके दादा अब्दुल्ला ने इनको इनवाइट किया कि वो साउथ अफ्रीका वगैरह जाएं। ठीक है, साउथ अफ्रीका जाए और वहां पर जाकर देखें। तो ये कहाँ गए? डरबन गए, साउथ अफ्रीका में जाकर इन्होंने वहां पर काफी टाइम 22 साल पर्टिकुलर बताऊं तो 22 साल इन्होंने काम किया क्या कहते हैं आपके अफ्रीका के अंदर। और ये सबसे पहले पहुंचे कब थे? 1893 के अंदर आपके यहाँ पे साउथ अफ्रीका में पहुंच गए थे। उन्होंने बहुत सारा काम किया वहां पर जाकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होती है, उनको सब कुछ देखा, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, बहुत सारे वहां पर न्यूज़पेपर वगैरह छापे, न्यूज वीकली वगैरह छापे। इसके बाद ये आपके आते हैं अल्टीमेटली इंडिया के अंदर आपके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही क्या कहते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि थे आपके क्या कहते हैं पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। ये भी साउथ अफ्रीका गए, वहां पर जाकर उस टाइम पर विजिट करे थे, और वहां पर जाकर देखा कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है गांधी जी का। तो इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को कि आप जाकर इंडिया में भी आओ और इंडिया के अंदर आकर थोड़ा बहुत देखो। तो 1915 के अंदर क्या होते हैं, गांधी जी इंडिया आते हैं फर्स्ट टाइम पे। गांधी जी आते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया पे, आपके कदम रख दिए गए। अब इंडिया के अंदर आएंगे तो क्या होगा, एकदम से शुरू तो हो नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, तो ये अपनी पॉलिटिकल एडवाइस लेते हैं किससे? अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले इनको बोलते हैं कि एक साल जाकर घोड़ा घूमो फिरो और देखो जरा इंडिया के अंदर क्या है। फिर इंडिया के अंदर एक ट्रैवल वगैरह करते हैं, और वहां से एक पॉइंट निकल कर आता है जो कि आपने सुना होगा कि इंडिया, ये बोलते हैं कि इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। इंडिया एक्चुअल में कहां पर रह रहा है? इंडिया एक्चुअल में जो रियल इंडिया है वो कहां पर आपका विलेजेस में आपको देखने को मिल जाता है। अरे रे रे, कहां चला गया? रुक जाओ, अभी और शुरू होते हैं। एक सेकंड यार, ये ना पेन नहीं चल रहा है मेरा, एक सेकंड।
हाँ चलो टेलर, ओके फाइन। देन इसके बाद शुरू होती है इनकी रियल कहानी। 1917 के अंदर सबसे पहला कौन सा आपका चंपारण सत्याग्रह करते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, तीन खटिया सिस्टम वगैरह भी बोलते हैं। राजकुमार शुक्ला इनको लेकर जाते हैं वहां पर, ठीक है। ये सर चंपारण वाज आल्सो द फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो था इनका ये था, ठीक है। देन 1918 के अंदर यहाँ पर दो केसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका आता है, मैं इधर लिखता हूँ, एक आपका आता है सर आपका अहमदाबाद मिल केस, अहमदाबाद मिल केस, साराभाई सिस्टर ने इनको बुलाया था, अहमदाबाद मिल केस। यहां पर क्या करते हैं सर आपकी वेरी फर्स्ट, दिस वाज द वेरी फर्स्ट एनसीएम नॉन कॉपरेशन, सॉरी एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यहाँ पर थी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, खेड़ा सत्याग्रह, वो भी आपके यहीं पर देखने को मिला 1918 के अंदर ही। यहाँ पर आपका था क्या, फर्स्ट एनसीएम आपको देखने को मिला। तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, फर्स्ट सिविल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, ओके। देन इसके बाद अगर बताते हैं आपको तो 1919 हो गया। देन आपका 1918 के बाद 1919 के अंदर क्या आया था आपका, अगर आपको याद हो तो क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, और इससे काफी ज्यादा यहाँ पर हताश थे। और यहाँ पर क्या करते हैं, अपना केसरी हिंद का टाइटल जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वापस कर देते हैं, इसको करते हैं वापस कर देते हैं। ये कब मिला था, ये इनको क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में कुछ काम करने पर मिला था, ठीक है, तो ये वापस कर देते हैं। इसके बाद 1919 के अंदर क्या हुआ था आपका, खिलाफत मूवमेंट, जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा था, ठीक है, खलीफा की पोजीशन को हटा दिया गया था, तो वहां से आपका ये चल रहा था। इसके बाद क्या करते हैं 1920 के अंदर ये खिलाफत मूवमेंट के साथ अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, खिलाफत के साथ अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। 1922 के अंदर ये क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है, बिकॉज चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, काम मतलब सही नहीं बन पाता, वो आग वाग से लगा रहे थे तो उनको काफी बुरा लगता है, और ये कहां चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, ये कहां चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो ये इंडिया के अंदर इनकी पहली जेल विजिट आपको देखने को मिल गई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो 1900 सीधा कट टू मैं आपको पॉइंट पर आता हूँ। 1930 के अंदर क्या करते हैं, थोड़े दिन का बीच में आराम सा इनके पास। उसके बाद क्या करते हैं आपके सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह चलता है यहाँ पर, ये चलते हैं। उसके बाद अगर बात आए तो आपका 1931 के अंदर क्या होता है, गांधी अरविंद पैक्ट साइन होता है, और कुछ चीजों में ये बोलते हैं कि आओ अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठो, सब कुछ वहां पर काम करो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी सर आपकी 1931 के अंदर, सर 1932 के अंदर क्या होती है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पर क्या होते हैं, सॉरी 1931 के अंदर आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन वहां पर ये फेल होगी, ये बिल्कुल फेल होगी थी। 1932 के अंदर क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है, ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों हुआ था, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, 1932 हो गया, इसके बाद फिर कट टू हमसे सीधे आते हैं। बीच में क्या था, यहाँ पर आईएनसी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट वगैरह चल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थोड़ा से ऊपर नीचे चल रही थी मामला, तो चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपका आता है, हाँ देन सर आपका आता है 1942 के अंदर आपका आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद तो आपको पता ही है देश अपना आजाद हो गया। उसके बाद तो कुछ खास आपको पता ही नहीं, फिर सीधा आपकी यहाँ पर डेथ वाली पॉइंट यहाँ पर याद रख लो। तो ये सभी के सभी पॉइंट देखो, गांधी जी को पूरा का पूरा इस पेज में रख लिया है, ठीक है, मतलब पूरा पेज समझाने की कोशिश कर दी है। इसको अगर स्क्रीन चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लगता नहीं पर्सनली गांधी जी के रिगार्डिंग आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक दो क्वेश्चन आपके फिर भी और बताता हूँ, अगर आपको लग रहा होगा ना ये भी कम है तो थोड़ा सा और भी हम बात कर लेते हैं, छोड़ेगा कुछ नहीं सर, आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इस बार फट से क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने लिखा क्या क्या। देखो इन्होंने हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये सबके सब क्या थे, अखबार थे इनके, इंडियन ओपिनियन जो था इनका अखबार था, ठीक है, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा अगर बताएं तो आपका एक था आपका हरिजन, तो ये जो अनटचेबल्स लोग थे ना उनको हरिजन बोलते थे, और हरिजन करके इन्होंने न्यूज़पेपर भी लिखा था जब ये जेल के अंदर बंद थे, ठीक है, तभी इन्होंने ये वाला काम भी किया था। इन्होंने हरिजन सेवक संघ भी बनाया था, ठीक है, जो अनटचेबल्स के रिगार्डिंग बनाया था। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट इनकी जो बुक है उनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये क्या है इनकी बुक का नाम है, ठीक है, इनकी बुक का नाम है, ये आपकी बुक है। इनको जो महात्मा टाइटल है ना, महात्मा जो टाइटल है वो किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल जो दिया था वो दिया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुजी टाइटल था वो किसने दिया था, गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था, ठीक है। फादर ऑफ नेशन जो इनको बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, वो किसने बोला था, क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, फादर ऑफ नेशन का टाइटल इनको दिया था, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यार, मतलब क्या बताऊं आपको, है ना, ये तो आई थिंक आपने ऑलमोस्ट हमने सब कुछ खत्म ही कर दिया, तो मुझे लगता नहीं कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, पर ठीक है इतना काफी है, थिंक सो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सबसे लेता हूं। सबसे पहली आपकी 12 नवंबर, एक सेकंड इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, अरे भैया हाँ अब ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थक तो नहीं गए, मैं जानता हूँ इसे लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन देखो सब कुछ अच्छे से कवर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक सिंगल मैं इसकी 10 वीडियो बना दूं, क्या पॉइंट है ना। चलो सबसे पहले अगर देखें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपकी 12 नवंबर 1930 को आपको देखने को मिली थी।
1930 को देखने को मिली थी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं आपकी, इसमें आईएनसी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था, देयरफॉर इट वाज ऑलमोस्ट अ फेलियर, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फेलियर थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कि मतलब लगता है कि यार अगर आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, आईएनसी तो मेन चीज है, तो इनको लेकर आना पड़ेगा पावर के अंदर, तो इनको लेके आना पड़ेगा। तो क्या था, गांधी जी वाज द वेरी प्रोमिनेंट लीडर, तो गांधी अरविंद क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, लॉर्ड अरविंद आपस में मिलते हैं और यहाँ पर एक पैक्ट साइन करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमने पकड़ा था उन सबको छोड़ देंगे, और सिवाय दिस मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको छोड़कर बाकी सबको हम छोड़ देंगे और सबको सेटल वेटल हो जाएगा। तो गांधी अरविंद पैक्ट यहाँ पर साइन होता है और ये कन्विंस कर लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, तुम आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करना, आईएनसी की सॉरी आईएनसी शुड पार्टिसिपेट इन द सेकंड मीटिंग। गांधी अरविंद पैक्ट कब साइन हुआ, ये आपका 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने से जस्ट पहले, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है सर आपकी 7 सितंबर 1931 को आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 7 सितंबर मेरे दोस्त का बर्थडे आता है इसलिए मुझे याद है, ठीक है, ओके। तो देन आपका इससे जस्ट पहले क्या होता है, आपका कम्युनल अवार्ड पेश कर दिया जाता है, कम्युनल अवार्ड पेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी वाज वेरी मच मतलब हर्ट बाय दिस, कम्युनल अवार्ड यहाँ पर पेश किया जाता है, ठीक है। और ये कब पेश किया था, ये आपका अगस्त में पेश किया था, इसका डेट है आपकी नहीं 12 नहीं 16 अगस्त, अरे यार एक सेकंड, तो ये आपका 16 ऑफ अगस्त को यहाँ पर पेश किया जाता है और 1931 के अंदर ही। इससे गांधी जी काफी ज्यादा हर्ट होते हैं, ऑल्दो आईएनसी पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पर गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और फीमेल यहाँ पर जो थी वो सरोजिनी नायडू वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड दिस, मुस्लिम लीग वाज आल्सो देयर, है ना, और मेनी अदर पीपल्स आर आल्सो देयर। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, फेल हो जाती है, यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल फेल हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि बी आर अम्बेडकर वाज समवेयर सपोर्टिंग दिस कम्युनल, मतलब ये कम्युनल क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली यार ये कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंसेस थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, देयरफॉर गांधी जी वाज ऑफेंडेड बाय दिस एंड अल्टीमेटली उनको बाद में जेल भी हो जाती है, येरावाड़ा जेल जो आपकी पुणे के अंदर है, वहां पर ये चले जाते हैं, मतलब इनको जेल हो जाती है। उसके बाद वहां पर जाकर जेल में जाकर मिलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एंड अल्टीमेटली इनके बीच में साइन होता है पूना पैक्ट इनके बीच में क्या होता है, साइन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूना पैक्ट। ये आपका होता है 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1932 को क्या होता है, सर 1932 को यह साइन होता है, पूना पैक्ट आपका साइन होता है। इसके बाद क्या होती है, थर्ड मीटिंग भी हुई थी, थर्ड जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर क्या था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली लॉन्च हुआ था और कुछ खास काम पर काम नहीं हो पाया, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस रखे गए थे, इट वाज आल्सो अ फेलियर, मतलब बेसिकली तीनों की तीनों फेल हो गई थी। ये हुई थी आपकी 17 नवंबर 1932 को आपकी ये देखने को मिली थी, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बता दी। अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट कब हुई थी, अरे भाई मजाक वाली बात है, ये तो बी ऑप्शन हो गया ना, काम खत्म हो गई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके साथ याद रख लेना, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो हल्का सा आप स्पीड ना कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप लोग वैसे नहीं देखते हो, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग शोड अ ट्रिब्यूट टू रानी लक्ष्मीबाई बाय हिज वर्ड्स, रानी लक्ष्मीबाई को किसने यहाँ पर बेसिकली ट्रिब्यूट दी और ये बोला कि हेयर ले द लेडी who was the only man among the rebels। जितने भी लोगों ने यहाँ पर रिबेल किया, जितने भी लोगों ने यहाँ पर मतलब बेसिकली रिबेलियन के अंदर पार्टिसिपेट किया, रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, शी वाज द ओनली वुमेन ओनली मैन अमंग ऑल द रिबल्स। ये लेडीज हैं लेकिन ये देवी जी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या थी, एक अकेली मर्द थी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ये बेसिकली था किसने, जिन्होंने इनको सप्रेस किया था, रानी लक्ष्मीबाई का जो रिवोल्ट था इनको सप्रेस किया था ह्यूज रोज ने और इन्हीं को मारा था, रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर मारा था, ठीक है, याद रखना। कॉलिन कैंपबेल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर लखनऊ के अंदर जो आपका रिवोल्ट था इसको थोड़ा संभाला था, मतलब इसको यहाँ पर निपटाया था। और इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका कानपुर के अंदर जो रिवोल्ट था इनको यहाँ पर खत्म किया था, इसको सप्रेस किया था, ये सब के सब। कर्नल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई जी के अगर बारे में बात करें तो इनका जो है 1828 के अंदर ये बेसिकली इनका जन्म हुआ था और ये वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था, झांसी के अंदर ये शादी हुई थी, ठीक है, वाराणसी के अंदर ये इनका जन्म हुआ था। और क्या कहते हैं आपकी, और सॉरी झांसी में भी शादी नहीं हुई थी इनकी, जो हाँ सॉरी झांसी के राजा, हाँ ठीक है, ओके सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो 1928 के अंदर इनका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर, वाराणसी आपको यूपी में देखने को मिलता है। इनकी जो डेथ हुई थी वो झांसी में नहीं हुई थी, जो डेथ थी वो झांसी में नहीं, वो कहाँ थी, ग्वालियर के अंदर हुई थी इनकी, जो ग्वालियर के। तो बेसिकली जो फाइट वहां पे लड़ी जा रही थी ग्वालियर के अंदर लड़ी जा रही थी। इनका जो बचपन का नाम है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मणिकर्णिका, ठीक है, मूवी भी आई थी इसके रिगार्डिंग, मणिकर्णिका तांबे वाज द रियल नेम जो कि इनका था, रानी लक्ष्मीबाई का। और इनको बचपन में, इनका बचपन का नाम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इनको तनु भी बोलते थे, ठीक है, तनु भी बोलते थे। तो प्लीज मेंशन में एक कमेंट में एक बार मेंशन करो इफ एनीवन तनु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो itself, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी समथिंग मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं 1857 के रिवोल्ट के बारे में, तो मुझे लगता नहीं इसके अलावा आपको और ज्यादा जानने की जरूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who of the following criticized the Indian National Congress by saying that it's a microscopic minority of the people, मतलब माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल है, मतलब कितना छोटा माइनॉरिटी ऑफ द पीपल है, और क्रिटिसाइज कर रहा है कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये जो करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले जो इंसान है, ये कौन है, ये नन अदर देन द
जो कि इन्होंने फाउंडर थे, वो कौन थे आपके फाउंडर, दैट इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वाज द फाउंडर। और इसके अलावा आपके ए ओ ह्यूम भी इसके क्या थे, आपके साथ में थे जुड़े हुए। 1885 के अंदर आपकी बेसिकली फॉर्म हुई थी। और ये किसके लिए फॉर्म हुई थी कि इनको एक तरह का स्टेज दे दिया जाए, लोग यहाँ पर बोलते रहेंगे, इनका शांत हो जाएंगे, रिवोल्ट वगैरह एटलीस्ट नहीं करेंगे। तो रिवोल्ट को शांत करने के लिए एक इजी वे ऑफ पीस आउट, सेफ्टी वाल्व की तरह इसको इस्तेमाल करने की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। वेरास जो यहाँ पर मॉडरेटिस्ट, देखो दो टाइप के लीडर होते हैं, एक मॉडरेटिस्ट यानी कि नरम दल, और एक होते हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट यानी कि थोड़े से उग्रवादी, मतलब थोड़े से तेज जो लोग हैं, मतलब थोड़े से कहते हैं रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज वाले लोग हैं वो। तो रिवोल्यूशनरी आइडियाज वाले जो लोग हैं, इन्होंने इसको बोलता है कि दिस इज नथिंग बट ये सेफ्टी वाल्व नहीं है, ये रादर क्या आपका लाइटनिंग कनेक्टर है। ये क्या आपका लाइटनिंग कनेक्टर, ये आपका लाइटनिंग कनेक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे क्लियरली बताओ तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक थे आपके लाल, बाल और पाल, ठीक है, लाल, बाल और पाल। तो मुझे बताओ फटाफट से किसने, इनमें से किसने बोला था लाइटनिंग कनेक्टर, दैट इज वी आर यूजिंग दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ लाइटनिंग कनेक्टर, किसने बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको सारे वो तो बता ही चुका हूं, तो एक बार याद देख लो। 1907 के अंदर आपका था सूरज स्प्लिट, जो मैं आपको एंड में बताया था, एक बार बताता हूं फटाफट से। इसके बाद क्या था आपका 19 सूरज स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ था कि आपके जो कहते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जो है इनको उठा के जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था इनको। और ये कब से 1916 तक ये कहते हैं, सॉरी 1914 तक ये रहते हैं आपके जेल में रहते हैं। 1940 में जब ये जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं आपके होम रूल मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं, होम रूल लीग यहाँ पर सेटअप करते हैं। होम रूल लीग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो दो होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, एक तो ये स्टार्ट करी थी इन्होंने, और एक स्टार्ट करी थी किसने, एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी, एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। देन आपको बताया मैंने आपको 1916 के अंदर क्या होता है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है। लखनऊ पैक्ट साइन होता है जिसके अंदर क्या होता है, मुस्लिम लीग और आईएनसी वगैरह साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर बताऊं तो मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग, मुस्लिम लीग को फाउंड किसने किया था, मुस्लिम लीग आपकी फाउंड हुई थी, चलो आप बताओ, आप लोग बताओ कि मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग फाउंड कब हुई थी। मुस्लिम लीग को फाउंड कहां पर, चलो ये बताइए दो आप, है ना, बिकॉज मेरे को याद है कि मैंने आपको मैंने पिछले ही क्लास में, मैंने पॉलिटी वाली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग के बारे में कमेंट किया था। तो आई वांट यू गाइस टू प्लीज अगर फटाफट से यहाँ पर मेंशन करो। देखो एक तो आपको हिंट देता हूँ, एक थे आपके आगा खान, ठीक है। अब मुझे बताओ आगा खान के साथ यहाँ पर, आगा खान ऑल्सो बिकेम द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग ऑल्सो। तो आगा खान जी के साथ यहाँ पर कौन थे जिन्होंने फाउंडर थे मुस्लिम लीग के, और फाउंड कहां पर हुई थी, कब हुई थी, प्लीज फटाफट से बताना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लॉर्ड कर्जन वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कराया था लॉर्ड कर्जन ने कराया था 1905 के अंदर, आपको देखने को मिला था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। बाद में कैंसिल हो गया था, लेकिन बाद में फिर से इसको रीइंपोज कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन 1905 के अंदर आपका ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था, ठीक है। देखो कर्जन मतलब कर्जा, ऐसे करके याद रखा करो, है ना, थोड़ा सा याद रहेगा। ओके, देन इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, alright, as a president of INC, as a president of Indian National Congress, Subhash Chandra Bose laid emphasis upon which of the following, किस-किसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी। तो पहले तो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ INC बोला हुआ है, तो सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट ऑफ INC कितनी बार रहे, तो देखो ये रहे थे आपके दो बार प्रेसिडेंट रहे थे, अगर बताऊं सबसे पहली बात तो 1938 के अंदर आपके बने थे पहली बार, और फिर उसके तुरंत बाद 1939 के अंदर आपके बने थे। 1938 के अंदर जो बने थे ये आपका एक मिनट हरिपुरा सेशन जो था ये उन्होंने जीता था। और इसके बाद जो थे आपके जो नेक्स्ट वाला सेशन था ये आपका त्रिपुरा, देखो हरिपुरा एंड त्रिपुरा, ये सेशन आप त्रिपुरा सेशन आपका जीता था। त्रिपुरा सेशन में जब ये लड़ रहे थे तो ये जो इनको जीत मिली वो किसके अगेंस्ट मिली, वर्सेस किसके थे, ये थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। ये वही इंसान है जो कि आपकी जेवीपी कमीशन के अंदर आपके बैठे थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड आपकी पट्टाभी सीतारामैया वाली कमीशन थी, जो कि 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पांसिबल थी, जिसके बाद में स्टेट्स वगैरह आपके बनते रहे, ठीक है। एनीवेज ये जो थे ये ही वाज बैक्ड बाय गांधी जी। तो गांधी जी इनको बैक कर रहे थे बिकॉज लगता था गांधी जी को कि ये मेरी आइडियोलॉजी के इंसान चलते हैं। गांधी जी वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज डेफिनेटली अगेंस्ट द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब क्योंकि गांधी जी इनके थोड़े से अगेंस्ट थे, गांधी जी और के साथ इनकी विचारधारा नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने सही समझा, सुभाष चंद्र बोस ने सही समझा कि यार देखो हम दोनों के दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं अब यहाँ पर आईएनसी की जो अपनी चेयरमैनशिप है उसे क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये क्या करके इन्होंने अपनी आईएनसी की अपनी चेयरमैनशिप छोड़ दी और इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जो कि आपकी 1940 में इन्होंने बनाई थी। वो क्या थी, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी खुद की एक क्या करते हैं पार्टी यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब फॉरवर्ड ब्लॉक तो ये 1940 के अंदर आपका काम हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा क्या बताऊं, हाँ इसके अलावा अगर आपको बताओ कि यहाँ पर ऑल इंडिया क्या बोलते हैं आपकी कौन सी होती है आपकी सॉरी ऑल इंडिया हिंद फौज कह लो, या फिर आप कह लेते हैं आईएनसी, सॉरी आईएनसी नहीं, इंडियन नेशनल आईएनए मुझे याद नहीं आ रहा था नाम, सॉरी आईएनए जो था, इन्हें रास बिहारी बोस जी क्या करते हैं, इन्हें हैंड ओवर कर देते हैं आईएनए को। कब करते हैं दैट इज इन द 1943 के अंदर इनको हैंड ओवर कर देते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं आपके
एक तरह से रीस्टार्ट करते हैं, रीएंगेज करते हैं INA को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। बाद में आपको पता है कि ये ट्रेनिंग कर दिला के, ठीक है, उसके बाद जाके अल्टीमेटली दिल्ली चलो, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सबके सब यहाँ पर चीजें इसके रिगार्डिंग आपकी चीजें बात की जाती है। इवन ये जो है वो आपके अंडमान निकोबार को भी आजाद करवा देते हैं, तो इसलिए वहां पर आपने देखा होगा शहीद जो है, शहीद, स्वराज, इस तरह के आपके आइलैंड के नाम यहाँ पे रखे हुए हैं, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप नाम रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय द वे फॉर्म किसने करी थी? सबसे पहले अगर बताएं तो मोहन सिंह ने यहाँ पर फॉर्म करी थी, मोहन सिंह जी ने यहाँ पर फॉर्म करी थी। ये की थी आपकी 1942 के आसपास इन्होंने फॉर्म करी थी, 1.5 साल पहले फॉर्म करी थी, और इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर वगैरह लोगों को मिलकर बनाई थी, ठीक है। तो मोहन सिंह इज द फर्स्ट फाउंडर, देन आपके रासबिहारी बोस जी, देन उसके बाद आपके अल्टीमेटली किसको हैंड ओवर करी? दैट इज सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर हैंड ओवर करी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें तो चलो क्वेश्चन में वापस आ रहे थे, ठीक है, ज्यादा जाएगा वरना। ओके, तो ये है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या किसके, जब वो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो उन्होंने किस चीज के रिगार्डिंग बात करी थी? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिगार्डिंग बात की थी, बिल्कुल बात करी थी। इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करी थी, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई थी, बिल्कुल सही बात है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी बनाई थी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ क्या हुई थी, मिलकर बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर बनाई थी 1938 के अंदर, 1938 के अंदर बनाई थी एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और हमारे देश आजाद होने के बाद इसी नेशनल प्लानिंग कमेटी से हमारा निकल कर आया नेशनल प्लानिंग कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन जनरल जो हम लोग बोलते हैं। ये 1950 के अंदर आपका बन के आया था नेशनल प्लानिंग कमीशन, और अगर डेट जाना चाहते हो तो ये आपका था 15th ऑफ मार्च 1950 को ये बनकर आया। और उसके बाद क्या हुआ, 2015 के अंदर आपको देखने को मिला, दैट इज 2015 के अंदर आपको देखने को मिला था क्या, इससे बन गया था आपका नीति आयोग वाज फॉर्म्ड, ठीक है, नीति आयोग वाज फॉर्म्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, चलो, अरे वाह, चलो, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। जिन्होंने भी, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी ये वीडियो एंड तक देखी है, बिलीव मी गाइस, यू आर डिफरेंट, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट हो, बिकॉज यहां तक का कैलिबर रखना, यहां तक की पेशेंस रखना। और मैं आपको नाना करते भी आपको क्लियरली बोल सकता हूं कि हमने कम से कम नहीं तो 250 क्वेश्चंस हमने प्लस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ऑल दो अगर आप यहाँ पर नंबर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखा है, तो 10 क्वेश्चन के अंदर 250 क्वेश्चन है ना, ज्यादा का वादा, ठीक है, ज्यादा का वादा, तो ये आपको देखने को मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, बिकॉज उनको भी वैसा कंटेंट देखने को मिलना चाहिए, और मुझे भी थोड़ी सी एंथुसियाज्म मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए हो, प्लीज मेक श्योर इन द कमेंट सेक्शन एक बार बड़ा सा करके लिख देना, यार सर एकदम मजा आ रहा है, एकदम फटाफट से और ऐसी वीडियोस लेकर आ जाओ। एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन, एंड सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, टेक केयर, हमेशा की तरह, जय हिंद। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?